हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने बिग डेटा की सीरीज में। हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, थर्ड लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कशन किया था, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि आपका बिग डेटा का हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे वो डेवलप होकर आया और बिग डेटा के प्लेटफॉर्म क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। चलिए आज का हमारे पास जो टॉपिक है, ड्राइवर्स फॉर बिग डेटा। ड्राइवर्स का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन से है कि यानी बिग डेटा को हम किन एप्लीकेशन साथ मर्ज करके या फिर कैसे कंक्लूड करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ड्राइवर्स होते क्या है। The adoption and implementation of big data technologies are driven by various factors reflecting and involving need and challenges of organizations. It means that कि जो बिग डेटा है, बिग डेटा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको मैनेज करने में हमारे पास बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, जिनको हम इजीली मैनेज नहीं कर पाते। तो उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। जब हम बिग डेटा के ड्राइवर्स को यूज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स या पॉइंट निकल के आते हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है डेटा ग्रोथ। डेटा ग्रोथ क्या होता है? जिस डेटा को हम एनालाइज करने के लिए, जिस डेटा का प्रोडिक्शन करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, उसकी प्रोडिक्शन की ग्रोथ को या उसको एनालाइज करने के लिए हम चंद सेकंडों में, यानी बहुत लिमिटेड समय में उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा वैरायटी। वैरायटी इन द सेंस कि डिफरेंट फॉर्म, सपोज ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है ना, कि डेटा किस किस वैरायटी में। अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो के अंदर वैरायटीज आएंगी। फॉर एग्जांपल MP3 ऑडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग क्लिप है, वेब क्लिप है, साउंड क्लिप है या म्यूजिक वोकल्स हैं। तो अगर मैं पिक्चर की बात करूं, JPG है, JPEG है, PNG है, बिटमैप है, क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स है पिक्चर्स के। तो ये वैरायटी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है बेसिकली क्या वॉल्यूम है, क्या किस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा, उस रेंज को हम डिसाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। देखिए यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअल में, जो आपने एक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, BI, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। जी हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो हम टूल किट या फिर जो सर्विसेज या जो फीचर्स हम कह सकते हैं जिसकी यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, BI टूल है। तो यहाँ पे BI को भी इंक्लूड किया गया है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, जहां पे हम सारी चीजों को अपनी जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है उनको हम हिस्टोग्राम फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर के साथ साथ हम किसमें देख सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। जैसे अगर मैं चार्ट की बात करूं तो हम यहाँ पे चार्ट का भी फीचर मिल जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, डॉगनट चार्ट, बबल चार्ट, डिफरेंट चार्ट मिल जाएंगे आपको अपने डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब हमारी जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट कटिंग आती है, अगर हम बिग डेटा को यूज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट के डेटा को सेव करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो कॉस्ट हमारी कहीं ना कहीं सेव हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, और प्रोसेस के टाइम पे ये क्या करता है, आपकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है IoT सपोर्ट। तो जो हमारे ड्राइवर्स है ये IoT सपोर्टेड होते हैं। IoT का कोई भी डिवाइस है वो इजीली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वर्क करना शुरू कर देता है। अगला है रेगुलरिटी कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है कि जो भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर आपकी जो जेन्युइन लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, जो पर्टिकुलर यूजर की इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक ना हो जाए या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे लीक ना हो जाए, उसको सिक्योर करने के लिए रेगुलरली उसमें मॉनिटर किया जाता है चीजों को और सिक्योर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि मैंने एक मैप का एग्जांपल लिया था। अगर आप मैप में जा रहे हो, आपने गलत ट्रैक चुन लिया या गलत रास्ते पे चले गए, तो आपका मैप ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है और एक वहां से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक नया रूट दिखा देता है। तो यही है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट। देखो जिसको हम CEE बोलते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो कस्टमर फेस करता है, हम उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उससे हम एक फीडबैक लेते हैं कि उसको उस चीज को या फिर उस चीज को इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्वर को या फिर कह सकते हो अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करते रहता है। तो ये हमारे बिग डेटा का एक बहुत अच्छा फीचर है। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आता है, अगर किसी ने फीडबैक नहीं भी दिया तो उसकी एरर ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पे सेव हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सोर्स इकोसिस्टम। देखिए ओपन सोर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, जो कि फ्रीली अवेलेबल हो। इकोसिस्टम का मतलब है इको फ्रेंडली। इट मींस दैट कि हमारा जो बिग डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट टूल के साथ इजीली मैच करता है, उसके साथ मर्ज होकर काम करने में ये फिजिबल है। एक चीज और, मान लीजिए अगर मैं पाइथन की यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपका कोई प्रोग्राम है पाइथन का, ठीक है, और जो मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पे फाइल है जो कि पाइथन की फाइल है, बट आप अभी काम कर रहे हैं जावा पे, ठीक है, तो इस पाइथन की फाइल को जावा में कैसे इंपोर्ट कराएंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो सारी सर्विसेज हमें कौन देता है? ओपन सोर्स इकोसिस्टम। यानी हमारा लैंग्वेज मैटर नहीं करता, हमारा प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, वो जो डेटा या जो फिर इनपुट है या जो सोर्स है, जो भी हमारे पास डेटा आने का सोर्स है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज किया जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इजिली चीजों को कन्विंस कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बिग डेटा एनालिटिक्स। बेसिकली बिग डेटा तो क्लियर हो गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स या फॉर्म्स में आता है हमारे पास कलेक्ट होता है, बट बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हमने डिजिटल डेटा के टाइप्स पढ़े थे, अभी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, कितने टाइप का डेटा एनालिटिक्स होता है। तो सबसे पहले बिग डेटा एनालिटिक्स को समझते हैं। Big data analytics is the use of advanced analytic techniques against very large drives data set that include structured, semi-structured and unstructured data from different sources and different size from terabyte to zettabyte. It means that it conclude different type of data from different sources. It means that डिपेंड नहीं करता है कि डेटा हम किस प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, कितने साइज का डेटा उठा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। उस ओवरऑल डेटा को प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना, ये सारा काम किसका होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स का। ठीक है, अभी अगर हम बात करें एनालिटिक्स की, तो ये एनालिटिक्स कितने टाइप का होता है? बेसिकली एनालिटिक्स को डिफरेंट 4 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। देखिए डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, यानी किसी के बारे में जानकारी बताना या जानकारी देना या प्राप्त करना। क्लियर? तो यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज हैपनिंग नाउ बेस्ड ऑन इनकमिंग डेटा। इट मींस दैट अगर मैंने आपको एक फॉर्म दिया, ऑनलाइन एक फॉर्म मैंने दिया और मैंने कहा आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, तो आप जो डिटेल उस पर फिल करोगे वही डिटेल मेरे पास आएंगी। दिस वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हम जो दूसरों से फीडबैक लेते हैं, दूसरों से इनपुट्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम एनालिसिस करते हैं, दिस वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रिडिक्ट करना या सोचना या फ्यूचर से रिलेटेड समथिंग हो सकता है, बट अभी एक्चुअल में है नहीं वो आउटपुट उसका या उसका रिजल्ट नहीं है, बट हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वही है व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में वो डेटा किस तरह से काम करने वाला है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने एक मूवी डाउनलोडिंग पे लगाई और अभी मैं देख सकता हूं कि 10 MB का जो साइज है वो मूवी डाउनलोड होने में बचा हुआ है, तो उसकी स्पीड को हम एनालाइज करके ये बता देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ये विद इन 30 सेकंड या विद इन 1 मिनट ये मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो वहीं से निकल के आया प्रिडिक्टिव एनालिसिस। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्री मतलब पहले, स्क्रिप्टिव मतलब ऑलरेडी ये रची जा चुकी है, यानी इसके बारे में चीजों को पहले से ही बताया गया है। ठीक है, तो दैट वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्ट एनालिसिस में क्या होता है? व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। इट मींस दैट जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार। मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उसके सामने सिग्नल्स आएंगे, ट्रैफिक दिखाई देगा, जैसा भी, उसको पहले से यहां पे क्या किया गया है? प्रीस्क्रिप्टिव, मतलब पहले से उसके अंदर वो प्रोग्राम, वो स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि ऐसे ऐसे अगर टर्म्स या फिर ऐसे ऐसी पोजीशन या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो आपका सेंसर ऑटोमेटिक सेंस करेगा और उस कल्चर के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और खुद से क्या करेगा? एक एक्शन लेगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? हमारा प्रीस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जहां पे चीजों को पहले से प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है,
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोसिस आपने सुना होगा, डायग्नोस का मतलब थोड़ा सा तितर बितर करना, उसको डायग्नोस करना, चीर फाड़ करना, कुछ वैसा ही है ये भी। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि उसको डिटेल से चीजों को समझना और उसके अंदर की चीजों को प्राप्त करना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस में है व्हाट डिड इट हैपन। इट मींस दैट कि जब हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस का मतलब बेसिकली हम ऐसा कह लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक नया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आपने एक शॉप ओपन की। ठीक है, आपने मान लेते हैं कि आपने एक शॉप ओपन की, आपको उस शॉप का एडवर्टाइज कराना है, तो आप क्या करते हो, फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे एडवर्ड यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, स्टोरी पे एडवर्ड यूज करते हो, यानी प्रमोशन कराते हो, कैंपेनिंग कराते हो, टारगेट करते हो, ऑडियंस को पे करते हो और अपने एडवर्टाइजमेंट को यानी अपने प्रोडक्ट को या फिर आपका जो भी लीफलेट होता है उसको सभी के सामने क्या कराते हो, डिस्क्लोज कराते हो या फिर व्यू कराते हो, है ना, प्रमोट कराते हो। यहां पे उसी की बात हो रही है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, यानी आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, टारगेट के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप उसे टारगेट करके क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कि आप सभी लोग को पढ़ना है बिग डेटा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि बिग डेटा कितने लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो बीए बीएससी वाले हैं वो बिग डेटा को पढ़ेंगे, बीटेक के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बीटेक को टारगेट करूंगा, बीटेक के बाद कंप्यूटर साइंस सीएस के स्टूडेंट को टारगेट करूंगा, फिर यहां पे मैं किसे टारगेट करूंगा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट को टारगेट करूंगा। उसके बाद मैं पैसे लगा के इस एड को मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा। तो मुझे क्या होगा कि डेटा एक्चुअल में एक्यूरेट डेटा या फिर एक्यूरेट हमारे पास फीडिंग हो पाएगी। इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जहां पे हम डायग्नोस करके अपने अकॉर्डिंग चीजों को परख के समझ के जहां पे एडवर्टाइज करते हैं, कंपेन चलाते हैं, टारगेट करते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।